विनय राय सर, एग्रेरियन इकोनॉमी हमारी देश उस पर काफ़ी रिलायंट है, हकीकत भी है ये। और जिस तरह से सत्ता पक्ष अपनी बातों को रख रहा है और विपक्ष इन विषमताओं को गिना रहा है, तो सर ये कैसी पिक्चर है जिसके बारे में पटकथा कुछ समझ ही नहीं आ रही है। क्लाइमेक्स कब आएगा, हो क्या रहा है, दिख कुछ रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। ऑडियंस के नाते तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और ऑडियंस हमारी वो किसान है, वो इस पिक्चर को कैसे जज करे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की अगर मंशा है किसानों को सशक्त करने की, मजबूत करने की, हाँ। तो योजना जो ले आती है पहले योजना जमीन पर भी आनी चाहिए। हमने तमाम तौर पर देखा है आज की तारीख में, चाहे वो बीज वितरण की बात कही जाती है, बीज कैसे बढ़ता है, क्या कोई इसका कुछ सिक्योर नॉर्म्स है या कोई ट्रांसपेरेंसी है कि बीज किस किसान को दिया जाएगा। आप कृषि मेला लगाते हैं, सिलेक्टेड किसान जो कृषि अधिकारी चयनित करके लाता है, आप उसको बीज दे देते हैं। उसी तरीके से जो ट्रैक्टर वितरण किया जाता है, खेती के लिए जो औजार दिए जाते हैं कृषि विभाग से, इसका कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं। तो सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में जो किसान खेती कर रहा है वो अपने बलबूते पे कर रहा है। आप नहरों की स्थिति देख लीजिए कि आज की तारीख में नहरें सूखी हुई, जब बारिश होगी उस समय नहर भरी होगी, तो खेती करेगा कैसे। गांव में बिजली की स्थिति अलग से खराब है कि आखिर वो ट्यूबवेल चलाएगा कैसे। सबसे बड़ी चीज है कि अब परंपरागत खेती से किसानों का भी दिमाग हट चुका है। एक तौर पर किसान नेता हमारे साथ जगदीश सिंह जी बैठे हुए, जब बेहतर जानते होंगे, बिल्कुल। जैसे कुशीनगर के समय में गन्ने का जंगल कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में केले के लिए जाना जाता है। राम शरण वर्मा अगर आज केले की खेती बाराबंकी में कर रहे हैं, तो क्या उनको सरकार से प्रोत्साहित किया गया? उन्होंने अपने मन से एक स्वेच्छा से अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। चाहे विपिन वर्मा हो जो ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, जो सरकार बीजों का वितरण कराती है या जिनके माध्यम से बीज दिए जाते हैं, उस बीच में भी बिचौलिए हावी है। वो नाम्स के विपरीत घटिया बीजों की सप्लाई करते हैं। अब किसान बेचारा जो बीज लेके जाता है उसको लगता है कि हम खरबूजा लगा रहे हैं या केला लगा रहे हैं या टमाटर लगा रहे हैं, उससे कुछ बेहतर मुझे हासिल होने वाला है, लेकिन उसे उस तरह के बेहतर परिणाम नहीं मिलते। अभी बिहार के दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री गए हुए थे, लीची के व्यवसायियों ने उनके सामने एक शिकायत रखी कि लीची की जो खेती है, लीची तोड़ी जाती है और 48 घंटे बाद लीची खराब हो जाती है, उसकी स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टोरेज किसान तो नहीं बनवाएगा, स्टोरेज तो सरकार को बनवाना होगा और सरकार को ही पहल करना होगा। वरना अगर लीची टूट गई और 48 घंटे बाद वो खराब हो गई, तो लीची उसकी किस काम की? सही बात। मलियाबाद का आम है, अगर मलियाबाद का आम को सरकार ने नहीं व्यवस्था देकर लगाई, यहाँ के किसानों ने आम का उत्पादन शुरू किया, लेकिन उस आम को ठीक से प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, उसके रख रखाव की व्यवस्था दी जाए, तब जाके किसान उत्साहित होता है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि किसान आधे अपने श्रम पर, आधा सरकार के सहारे टिका हुआ। और बेहतर ये होगा इस मामले की व्यवस्था करे, उसको सही समय पर खाद, सही समय पर बीज, सही समय पर पानी कैसे उपलब्ध हो, और जो उत्पादन किसान करे उसको कैसे ठीक से रख रखाव की व्यवस्था मिले। जब तक उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, किसान समृद्ध नहीं हो सकता। सिर्फ 2000 दे देने से या कोई बड़े बड़े वादे कर देने से बात नहीं बनती है। सबसे बड़ी बात है किसान को व्यवस्था देने की, वो सरकार ही दे सकती है।